हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से बात करेंगे EWS एज रिलैक्सेशन के विषय में। इसमें हम चर्चा करेंगे एमपी हाई कोर्ट जजमेंट में क्या हुआ। ठीक है, एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। EWS प्रोटेस्ट ऑन 19 मार्च, ठीक है, यानी कि आज 19 मार्च से आज जंतर मंतर पर EWS के लिए प्रोटेस्ट हुआ है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। फ्रेश केस इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेश केस होने जा रहा है, इस पर भी आपसे हम बात करेंगे। एक एक करके देखते हैं एमपी हाई कोर्ट जजमेंट में क्या हुआ। मोटा मोटी एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि एमपी हाई कोर्ट में केस खारिज हो चुका है। 17 मार्च को फाइनल जजमेंट आ गया है। हम जानते हैं कि आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन का एक केस चल रहा था EWS एज रिलैक्सेशन के विषय में। एमपी हाई कोर्ट में फैसला रिजर्व कर लिया गया था, फाइनली उसका फैसला आ चुका है, जो कि EWS कम्युनिटी के फेवर में नहीं है। तो बहुत ही निराशाजनक फैसला है। ठीक है, इसमें चूँकि DOPT सरकार के पक्ष से DOPT था, DOPT की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत हुए। उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया था कि हमारे मतलब कि इस तरह कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि उम्र सीमा में छूट दी जाए। ठीक है, उन्हीं बात को लेकर के हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि नहीं, उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। फाइनली देखिए हमारे फेवर में फैसला नहीं आया, अब क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि आदित्य नारायण पांडे का जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मूव करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि EWS प्रोटेस्ट ऑन 19 मार्च। आज प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पर। देख लो आप कितने लोग हैं, मात्र 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोगों से कुछ होगा, जब तक 100, 150, 200 लोग नहीं होंगे तब तक। तो आप ये समझ लो कि EWS कम्युनिटी पूरी तरीके से मर चुकी है, मृतक समान है। आप भूल जाओगे सरकार की तरफ से कोई इस तरह का हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है। सरकार देखिए EWS को एज रिलैक्सेशन नहीं देगी, क्योंकि कहीं भी कोई भी इलेक्शन नहीं है, किसी भी स्टेट में इलेक्शन नहीं है, तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चाहे आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, तभी भी केंद्र सरकार उम्र सीमा में छूट नहीं देने जा रही है। आपको अगर लेना है उम्र सीमा में छूट, तो सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास है, वो भी कोर्ट केस, जो कि आप एमपी हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं। अब केस हार चुके हैं तो उसको अपील किया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। तो अब देखते हैं कि पेटिशनर वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेश केस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मैं और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, सब शामिल हैं। ठीक है, ये देखो वकालतनामा है, कल वकालतनामा दे दिया जाएगा। और एडवोकेट है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद बताने की ज़रूरत नहीं है कितने बड़े एडवोकेट हैं ये। ठीक है, और इसमें एक आपको अपडेट देना चाहूँगा, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिसका भी UPSC में एज ओवर हो गया है, EWS कम्युनिटी से आते हैं, मतलब उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है, वो पेटिशनर बनना चाहते हैं, तो मुझे सिर्फ 5 पेटिशनर चाहिए, और वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, जिनका 32 एज हो चुका है, मतलब प्लस। मुझे सिर्फ 5 पेटिशनर चाहिए। कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि हम अवेलेबल हैं दिल्ली में, क्योंकि आपका सिग्नेचर चाहिए और कल तक चाहिए। कल तक सिग्नेचर अगर मुझे मिल जाएगा तो वकालतनामा में सिग्नेचर लगा करके दे दिया जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर फ्रेश केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल होने जा रही है। ठीक है, एडवोकेट हैं सलमान खुर्शीद। ठीक है, बहुत बड़े वकील हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं, बट EWS कम्युनिटी के लिए वो फीस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन का जो केस है, जो वो हार चुके हैं एमपी हाई कोर्ट में, वो तो अपील करेंगे ही करेंगे। हम लोग फ्रेश केस करने जा रहे हैं, हो सकता है बाद में दोनों केस क्लब हो जाए। तो लड़ाई बहुत मज़ेदार होने जा रही है। फाइनली ये लड़ाई जो है BJP वर्सेस कांग्रेस होने जा रही है। BJP बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि EWS की उम्र सीमा में छूट मिले, क्योंकि एंटी EWS है। ठीक है, तो लड़ाई मज़ेदार होगी। कोर्ट में उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ओबीसी में उम्र सीमा में छूट है, तो उसी को काउंटर करके वहाँ पे एक बेस तैयार किया जाएगा और याचिका तैयार हो चुकी है। ठीक है, पेटिशनर हमारे मिल जाएं, बस वकालतनामा लगा करके जल्दी से जल्दी हम लोग केस में उसको वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते के अंदर केस दाखिल हो जाएगा। तो 5 पेटिशनर चाहिए, 5 लोग टेलीग्राम चैनल पे हमसे संपर्क करें, उनका सिग्नेचर चाहिए, ताकि जल्दी से हम सिग्नेचर उनको प्रिंट आउट निकाल करके उसमें पेस्ट करके दे दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जो भी अपडेट होगा टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।